Hello बच्चों, let's see this question. Balance the following chemical reaction by oxidation number method and write their skeletal equation. The nitrate ions in the acidic medium oxidize magnesium to Mg2 plus ions but itself get reduced to nitrous oxide. इसे हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बच्चों हमारे पास, ये बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का सवाल है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और वो भी रिएक्शन हमें बैलेंस कैसे करना है बच्चों, वो मेथड भी हमारे पास दिया गया है। वो कहा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमें बैलेंस करना है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आइए बैलेंस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास समझना है यहाँ पे बच्चों, हमारे पास जो स्केलेटल इक्वेशन होगी पहले वो तो क्या होगी कि मैग्नीशियम है आपके पास और वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ये बना रहा है यहाँ से Mg2 प्लस और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O, ये बना रहा है हमारे पास। तो अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दो नाइट्रोजन इधर भी होगा तो भी दो नाइट्रोजन इधर होगा। अब ये स्केलेटल इक्वेशन हमारे पास हो गया। अब समझना बच्चों, Mg से Mg2 प्लस जो जा रहा है ये मामला, ये यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होगा, है ना। Mg से देखो मैग्नीशियम का अपने एलिमेंटल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां से वो चला गया 2 प्लस में, तो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होगा यहाँ पे। अगर आप NO3 की बात करें, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, x -6, दो एक ऑक्सीजन के लिए -2 तो 3 के लिए -6 और ओवरऑल पूरे कंपाउंड पे चार्ज -1, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा +5। और दूसरा है N2O, यहाँ पर इसका मान लीजिए x, ठीक है, 2x मान लेते हैं क्योंकि दो नाइट्रोजन है हमारे पास, और -2 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0, तो यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी +1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन +5 से +1 जा रहा है बच्चों, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है पर नाइट्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होगा, है ना। पर यहाँ पर दो नाइट्रोजन है हमारे पास, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है हमारे पास। तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, 4 × 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज देखने को मिल रहा है, अच्छा देखो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये गेन हो रहा होगा, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज देखने को मिल रहा है। तो हमें बराबर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो पहले तो बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 2, अब ये भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब यहाँ पर से इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आ रही है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4Mg प्लस 2NO3 माइनस, और यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ मैं बीच में, यहाँ से बन रहा है Mg2 प्लस 4Mg2 प्लस प्लस N2O। अब देखिए क्या इसमें ऑक्सीजन के अलावा सारे एटम्स बैलेंस हैं, अगर नहीं है तो फिर बैलेंस कीजिए। तो देख लेते हैं, दोनों साइड 4 मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन भी दोनों साइड 2 है, ऑक्सीजन सिर्फ बैलेंस नहीं है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन कम किस तरफ है, तो रिएक्टेंट साइड पे आपको 6 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको 6 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, राइट। बट प्रोडक्ट साइड में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन दिख रहा है हमारे पास। इसको ऑक्सीजन को इस तरह आगे लिख देता हूँ मैं 1। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। तो जितना कम पड़ रहा है, कितना कम ऑक्सीजन पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है ना, तो इधर हम ऐड कर देंगे 5 वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे तो ये हो गया आप 6। अब जब दूसरी साइड पे देखिए, जिधर आपने वाटर ऐड किया है उसके दूसरी साइड हमें ऐड करना होता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी ना रिएक्टेंट साइड पे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड पे उतने ही H+ आयंस ऐड कर देंगे जितने हाइड्रोजन एटम है वाटर मॉलिक्यूल में। तो कितने मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं आपको, 10 दिख रहे हैं क्या, तो यहाँ पर आ जाएंगे 10H+। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है बच्चों, ये आपके पास बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई फॉर द गिवन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।